This conference will now be recorded. Today's class agenda is append mode. Okay, append mode means is A, and reading from file line by line. ठीक है, यानी कि फाइल से हमें रीड करना है लाइन बाय लाइन। और एक दूसरा कंसेप्ट है हमारा अपेंड मोड। We have already discussed R mode means read mode, W mode means write mode, and the third mode which is most usable, that is append mode. Okay, okay. या तो ये हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर अब इस कोड की बात करूं तो आप देखिए कि मैंने अभी भी इसको W मोड में खोला हुआ है और मेरी फाइल के अंदर ऑलरेडी ये दो डेटा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, होगा क्या, आपको पता है क्या होने वाला है? होना ये वाला है कि जैसे मैं इस फाइल को रीड करूंगा, है ना, जैसे इस फाइल को मैं रन करूंगा और रीड करूंगा, तो होगा ये कि तुरंत ये नई फाइल क्रिएट कर देगा और पुराना वाला डेटा मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। क्योंकि W मोड में यही होता है, वो चेक करता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिस नाम से आप फाइल दोगे, अगर उस नाम से ऑलरेडी कोई फाइल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग फाइल को वो क्या कर देता है, नई फाइल बना के जो भी नाम आप देंगे उससे ओवरराइट कर देता है, ठीक है ना। देखिए मेरी इस फाइल में ऑलरेडी सम डेटा है, मैं इस फाइल को फिलहाल बंद कर देता हूँ। एंड इफ आई रन दिस कोड, यू नो, इफ आई रन दिस कोड and I am calling only the read part. So let me run this code, and it's a cd desktop slash 12th, yeah, python learn.py. So you can see reading from file Arun and Arun 100 Aman 90. This data is there, right? Now my requirement is कि I want to run this code completely, right? मैं पूरे कोड को रन कराना चाहता हूँ और उसके लिए मैं काम भी कर लेता हूँ, वो सॉरी डेफ राइट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, राइट, ठीक है, और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर एक डेफ रीड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ राइट फंक्शन को पहले और फिर रीड फंक्शन को, ठीक है ना। तो मैं पहले राइट फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, फिर मैं रीड फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। एंड लेट मी रन दिस कोड। और ये देखिए, और मैंने आपको एक और स्टैंडर्ड बताया था कि आप लोग क्या करें, एक मेन नाम से फंक्शन बना लें, डेफ मेन, राइट, और जितनी भी कॉलिंग है उस मेन नाम के फंक्शन के अंदर करें एंड फाइनली मेन फंक्शन को कॉल करें, है ना। ऐसे मैंने कुछ एक आपको स्टैंडर्ड बताया था, अगर आपको याद हो तो। याद है? चलिए, अच्छी बात है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर दिया है, पहले मेरा राइट फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर मेरा रीड फंक्शन कॉल हो रहा है। आई सेव दिस कोड एंड रन दिस कोड एज वेल। तो देखिए फिर से कह रहा है कि डिटेल्स, कितने स्टूडेंट की डिटेल आप इनपुट करना चाहते हैं। नाउ आई एम इनपुटिंग, आई वांट टू इनपुट 3 स्टूडेंट डिटेल and let me input the details of the students, and I am inputting okay, let me input Monica. Okay, Monica, enter your name and percentage. I am inputting 100. Next name I want to input, that is Tanu, and I want to input percentage 100. Next name I want to input Tanuj and percentage is 100. Okay, so 3 name I have inputted, and you can see the all 3 names are reading from the file। and आप देखेंगे
कि जो पुरानी मेरी फाइल थी जिसमें डेटा नाम की फाइल थी, उसमें अरुण और अमन नाम का कुछ डेटा था, बट नाउ अभी डेटा क्या है यहाँ पर भाई? अभी डेटा यहाँ पे मोनिका, तनु एंड अनुज, केवल ये मेरे पास डेटा है ना? तो अगर ये मेरे पास डेटा है फिलहाल, तो इस डेटा को अगर मैं भाई करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल के अंदर फाइल मेरी डिलीट ना हो, इसी फाइल के अंदर मैं और डेटा इनपुट करना चाहता हूँ, ठीक है? इसी फाइल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ? और डेटा इनपुट करना चाहता हूँ, ठीक है, पॉसिबल है। बस इस W की जगह मुझे क्या करना है? A करना है। W की जगह क्या करना है? A। और A का मतलब क्या होता है? अपेंड। अपेंड के क्या क्या करता है बच्चों? तो वो ये चेक करता है क्या इस नाम से, जिस नाम से मैं फाइल ओपन कर रहा हूं, क्या कोई ऑलरेडी फाइल है? अगर हाँ, इसी नाम से कि ऑलरेडी हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो वो उस फाइल को ओपन करेगा और उसी फाइल के एंड में, जैसे यहां पर मेरी फाइल एंड हो गई तनुज, इसके बाद से डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर देगा यहां से, ठीक है? दैट मीन्स दिस अपेंड, दैट मीन्स अपेंड यहां से डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दे इस लोकेशन से। अगर ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या करेगा? तो एक नई फाइल बनाएगा, अपेंड मोड में उसे ओपन करेगा और फिर आप नया डेटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अपेंड attribute, append mode basically. So I close this file first and let me run this code again and you can see the changes. Okay, so I clear this screen and I run this file again. Again ये इसका asking कि how many स्टूडेंट्स की आप डिटेल इनपुट करना चाहते हो, तो मैंने अगेन कर दिया 2 स्टूडेंट्स की मैं डिटेल इनपुट करना चाहता हूँ एंड आई एम इनपुटिंग नाउ तनुज, तनुज percentage is 100, sorry again Tanuj I have inputted, sorry, Vashu, Vashu I have inputted and the percentage is 100. So can you see, actually I have given lots of space in this file, that is the reason this happened. You know I have input some enters, तो वो वहीं पे फाइल सेट हो गया था और मैंने सेव भी कर दिया था, ठीक है? अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ से एक तनुज को तो पहले हटा ही देता हूँ, let me delete one Tanuj, one more entry. Oh yeah, this is done and I save this and back to my page and you can see if I run this code, तो कह रहा है कि आप कितने स्टूडेंट का, मैंने कहा भाई एक स्टूडेंट का डेटा इनपुट करना है, तो मैंने लिखा विदुषी, विदुषी और मैंने इनपुट कर दिया 100%, ठीक है? तो देखिए रीडिंग फ्रॉम फाइल से मोनिका, तनु, तनुज, वशु एंड विदुषी, यानी कि पुराना डेटा भी रिटेन्ड है और नया डेटा भी एट द एंड ऑफ द फाइल मेरा स्टोर होता चला जा रहा है। So that is actually the beauty of append mode, right? Append mode. Let me change this code in form of some menu driven code, right? So I just write some input function here. Let me choose this. Okay, yeah, and I'm taking here while ch equal है y के, है ना? तो मैंने yes कर दिया और यहाँ पे ch को ऑलरेडी मैंने y दे दिया है, ठीक है? और अगर ऐसा है तो क्या करे कि प्रिंट करे, प्रिंट 1 पर करे, इंसर्ट 2 पर करे, क्या 2 पर क्या इनपुट करे? 2 पर इनपुट करे \t, 2 पर इनपुट करे डिस्प्ले फंक्शन। मैंने ऐसे दो चीजें रख ली यहाँ पर, ठीक है? और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा दिया, I'm taking some n equal to and input enter your choice from menu, ठीक है? भाई अपनी चॉइस इनपुट करो मेन्यू में से, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसने n के अंदर इनपुट किया और इस n को मैंने कन्वर्ट कर लिया इंट के अंदर, राइट? फाइनली
और मैंने यहाँ पे चेक करा दिया इफ n इक्वल 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 है 1 के, तो क्या करे, तो करे ये कि राइट फंक्शन को कॉल कर दे। ठीक है, क्या करे, राइट फंक्शन को कॉल कर दे। अगर एल्स एल्स है इफ 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 क्या करे कि अगर नहीं, एलिफ लगा देते हैं, ELIF, एलिफ n इक्वल इक्वल है 2 के, तो क्या करे, रीड फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, एल्स एल्स में मैंने क्या डाल दिया, एल्स में क्या करे, ब्रेक करके बाहर आ जाए। ठीक है, और बस इतना ही है। ठीक है, या फिर हम एल्स हम नहीं लगाते हैं, ब्रेक करके बाहर आ जाए। और एक चीज और यहाँ पर दे देते हैं हम कि प्रिंट प्रिंट दैट इज यू वांट टू CONTINU। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ब्रेक करके बाहर कर रहे हैं ना स्कोर को। यहाँ पर बस मैं while इक्वल टू ट्रू दे देता हूँ। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी चेक जस्ट वंस। ओके, बस मेरा हो गया काम, इतना ही करना है। एंड मैंने मेन को कॉल करा दिया। ठीक है, इट्स डन। तो लेट मी कॉल दिस, लेट मी रन दिस कोड, CLS आई एम डूइंग। ओके, या कह रहा है कि इंसर्ट और डिस्प्ले में से क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि भाई मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि रीडिंग फ्रॉम द फाइल सारा डेटा आ गया। अगेन वो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं करना चाहता हूँ इंसर्ट। तो इंसर्ट, I receive an error. Let me check what is the error. If uh, maybe the strong chance, while true right I have. And what is the error basically? I need to check. Done dark predate and address all main name n is not defined. Oh, sorry. Yeah, name n is not defined. How it is possible? This is the n here. So how can they say n is not defined? Hmm. Hmm. N is not defined in the range. What is the issue? Enter your choice int. Let me n equal to 0 first. Just run this code again. I insert input 1. Again the same problem. N is not defined. Why is error? For I in range n. For I in range n. For तो मैंने कहीं लगाया ही नहीं. But n equal to 2 is working properly, na? Input, enter your choice from menu, and n equal to 1k. I'm not getting what the issue. If I'm doing 2, it's working perfectly. But when I press 1, it's saying file learn.py line 29 in module main, file in main write, file learn in write for I in range n, and is not defined. What is actually the issue?
maybe I change some insert. Function name is insert, insert. Insert I'm doing. Okay, I received one message. Okay, and equal to 0 maybe. Insert I'm using here, the function name is insert, and here I'm using the function name is insert as well, and read is okay. Yeah, fine. Okay, let me check once. Uh-oh. So I input 1. Yeah, same error is there. And is not defined. What is the meaning behind this? And is not defined. And is working for insert as well, but not working for this. If I print and here, let me check. So I input 1. Yeah, 1 is working. And is working properly. No issue. If and if I'm checking into the and equal ho 1k and equal ho 2k. So if I do this cls learn dot py 1 again, oh okay, sorry, yeah, got it the concern. Oh, sorry, got it. Yeah, this is actually the error. यहाँ पे भी n का तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है, एंड बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. It will run as usual. Yeah, it's working. So यहाँ पर अभी क्या करना है, मैंने एक नाम इनपुट करना है. नेक्स्ट नेम इज and the next name is Arun. I input Arun and the percent is 100. Okay. I want to display the all data. So you can see reading from file Monica, Tanu, Tanuj, Vanshu, and Vidushi, Arun, then all data is displayed, right? So actually the mistake is if I close this and if I again open this, the all data is written here. You can see all data is there, right? And so this is completed. Actually we got our mistake. The mistake is you got the mistake. The mistake is I'm using here for and all, and I'm not getting this. Yeah, fine, no problem. Yeah, okay. So the next is okay, calling of main. ठीक है, ये हमने कर दिया. चलिए, so my work is done. Now again I command this up to this and you can see this. तो ये बच्चों हमने एक और कोड हमने कंप्लीट कर लिया. Now my next requirement is कि आपको राइट फंक्शन समझ में आ गया होगा. Next we move on. One thing is here I need to talk you that suppose I'm using fo equal to open, I'm using the same file data.txt
and I'm in opening in the write mode, right? I'm using fo dot write, right, and I'm writing here hello. If I use x equal to, and if I print x only, then what it will return? What it will return? The return is what? कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम किसी फाइल में राइट करते हैं, राइट फंक्शन हमें वही रिटर्न करता है। उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइल के अंदर राइट करेगा, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर में रिटर्न करेगा। जैसे अभी देखो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? एक्स की वैल्यू आने वाली है बच्चों 5, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? 5। सपोज देखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, या फिर मैं लिख दिया वेलकम, ठीक है, वेलकम। तो अभी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 3 और 3 4 7, ठीक है। तो राइट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? जस्ट ए ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? राइट फंक्शन रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी टेक वन थिंग, आई टेकिंग नेम इक्वल टू, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर नेम। if I'm writing a variable, in that situation what it will return? So it will return the string size जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये टोटल कैरेक्टर को विद स्पेस अगर आप मिलाएं तो 10 ही होते हैं। तो अगर आप स्पेस के साथ या स्ट्रिंग जो भी आप दे रहे हैं, उस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, दैट राइट फंक्शन विल रिटर्न। ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज, the next thing is write lines. The next thing is write lines, ठीक है। तो by help of write lines function we can write a sequence of data, है ना? We can write a sequence of data, ठीक है। एंड एक चीज और, चलिए बाद में बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत माइनर सी चीज है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ओके, लेट मी डू वन, या लेट सपोज यू वांट टू राइट सम इंटीजर डेटा इनटू द फाइल, है ना, इनटू द फाइल, एंड I want to write some integer data and I'm passing into a. Do you know what happened with this? When you run this code, if I run this code, it generate an argument error. कह रहा है कि write function argument must be string not integer. अगर आप integer data भी लिखना चाहते हैं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हैप्पीली पॉसिबल। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको फंक्शन उस इंटीजर डेटा को कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो उस इंटीजर डेटा को किस में कन्वर्ट करना होगा? स्ट्रिंग। तो वेरी सिंपल, आई कैन यूज str ऑफ a, ठीक है। तो माय वर्क हैज बीन डन। तो जब भी अगर आप इंटीजर डेटा भी फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, दैट्स हैप्पीली पॉसिबल, एंड यू कैन सी द फाइल 100 इज रिटन टू द फाइल, राइट। तो आप केवल राइट फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग डेटा ही इनपुट कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल डेटा भी इनपुट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल तो है, बट लेकिन आपको उसमें स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। आइदर आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लें, जब यहाँ पर आप डेटा इनपुट करें, यहीं पर आप कन्वर्ट करा लें उसको, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर उसे कन्वर्ट करते हैं। बट जब आप इस राइट फंक्शन के अंदर उस डेटा को पास करेंगे, तो दैट डेटा मस्ट बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट ओनली, right? I'm changing some data actually. Wait. Yeah, I input here 10,000. So you can check the changes. You can see the changes here. So yes, this data has been written, and yeah, I open my file data, and you can see here 10,000 has been written, right? So if you want to input string data, that's okay. But if you want to input integer data directly, then you have to be convert that data into the string format, right? You have to be convert that data into the string format. So read, because the by help of the write function you can write only the string data inside the file, right? So this is only a
very small observation. Let's move to the next topic, write lines. है ना? We have a next function we have writ, write lines, right? And ये write line function क्या है? We can write multiple lines as well as we can write sequence of data in it. है ना? So we can write sequence of data inside the write function. And how can we do this? Just see very simply. Okay, let me do fo open function मैं use कर रहा हूँ. I am using data.txt and I'm using in the write mode, and I assign to the fo, and fo dot write lines, right? And here I'm passing subjects, 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 right? Here I'm using I'm taking a list of subjects equal to, sorry, list. So I'm taking first English, and you know, after every line you have to input that \n English. After English I input maths, maybe maths, okay. Next I input bio. Next I input physics. Next I input chemistry. Next I want to input just wait, yeah. Next I want to input CS. Okay. And I completely I pass this list and I close my file f dot close, right? And here I again want to open this file for the reading purpose. You can see I don't use any mode, and I'm using for I in read lines. Basically I'm using read lines and fo dot read lines input to the sub subjects, and I'm taking here subject sub, and I'm print here every line, every I want to print here, and fo dot close. ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक लिस्ट बना दी सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट सारी लिस्ट को मैंने एक साथ फाइल के अंदर राइट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर fo डॉट फाइल को क्लोज कर दिया. आई अगेन ओपन दैट फाइल इनटू द रीड मोड. मैंने रीड लाइन से, क्योंकि रीड लाइन क्या करता है, पूरी डेटा को एक बार में रीड कर लेता है और ये लिस्ट फॉर्म में सब्जेक्ट को दे देगा, और लिस्ट आपको पता है कि कैसे एक्सेस करनी है. तो फॉर आई इन सब्जेक्ट और प्रिंट आई आपने एक एक फाइल को रीड करा दिया. ठीक है, एंड आई रन दिस कोड, जस्ट वेट. तो आपके write lines subject are not defined. Okay, maybe subjects as JE spelling is mistake, subjects subjects, yeah, spelling has been mistake, my mistake. Okay, I done. Just back to the topic. Yeah, so you can see all data has been written, multiple data you can write, and all data has been written, and you can see here also, so all data is there, right? Line by line I have written multiple data inside the file. Okay, so this is the way to writing into the file. Okay, कि कैसे हम write lines function को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. anyone have doubt? Anyone having any query, any doubt? No answer means no doubt.
Okay, let me run this code. Okay. Yeah, so back to the page. No, okay, that's good. Okay, so move on to the next topic. The next topic is read read line by line. ठीक है, देखिए बच्चों, तीन तरीके हैं हमारे पास: रीड लाइन बाय लाइन, रीड word by word, and third one is read character by character. ठीक है ना, ये तीन चीजें हमारे पास: रीड लाइन बाय लाइन, रीड वर्ड बाय वर्ड, और रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, तो हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को इन तीन मोड्स में रीड करते हैं: लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड रीड कर सकते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकते हैं। इन तीन तरीके से हमारे जितने भी फाइल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं वो सारे ही इन तीन तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ कि अगर लाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कल भी एक छोटा सा आपको रिव्यू दिया था, तो कोई भी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो लाइन बाय लाइन से रिलेटेड हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फंडे को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं: बायो, फिजिक्स, PHY SICS फिजिक्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ENGLASH सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ लाइन मेरी फाइल के अंदर है, हाउ मेनी लाइन्स इन माई फाइल। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है ना। तो लेट मी चेक कि भाई कितनी नंबर ऑफ लाइन्स मेरी फाइल में, अभी 5 हो गई, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये लाइन मुझे सिर्फ काउंट करनी है कि भाई एक फाइल दे दी आपको, दे दी जाए। क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से कि यू हैव ए फाइल समथिंग डॉट txt या डेटा डॉट txt, काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम द फाइल। ठीक है, फाइल टोटल आपको एक फाइल दे दी गई है, बस आपको उसमें से कोड लिखना है कि आप सारी लाइन्स को उसमें से क्या कर सकें, काउंट कर सकें। ठीक है ना, कि आप सारी लाइन्स को आप उसमें काउंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है इसको करने के लिए। तो मैंने क्या किया, FO सॉरी इक्वल टू ओपन फंक्शन मैंने कॉल किया, एंड आई यूज डेटा डॉट txt। ठीक है, एंड आई यूज FO डॉट read line, FO dot read line, or read lines I can use, and I assign to the line here, है ना, and you can check the length of line, and I want to print this as well, and FO dot close. Okay, let me run this code, wait for it work. Okay, python.li, and you can see 5 lines are there. It's so simple because we can check the length of the list, and you know that देखिए मैं इसमें लाइंस बढ़ा देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्या रह गया, अकाउंट रह गया, BST रह गया, इको हो गया। ठीक है ना, ये हो गया ना अकाउंट BST को। ठीक है, मैंने भी लाइंस बढ़ा दी हैं, एंड आई रन दिस कोड अगेन, एंड यू कैन सी नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 8 हो गई। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी थी तो मैंने वो कर लिया। ठीक है, माई नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि केवल है ना, काउंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन a text टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये मेरा हो गया यहाँ पे, एंड आई कमेंट दिस। माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि भाई केवल उन्हीं लाइंस को प्रिंट करो ना
जो मैंने जैसे मैंने सपोज किसी पर्टिकुलर उससे करा लिया ना, टू प्रिंट स्पेसिफिक लाइंस, ठीक है। हाउ टू प्रिंट एस पी ई specific lines from file, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। कि टेक्स्ट फाइल से मुझे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेसिफिक लाइंस रीड करनी है, तो मैंने f इक्वल टू ओपन डॉट टी मैंने कर दिया। एंड क्योंकि मैंने पहले क्या किया, रीड लाइन फंक्शन के थ्रू ये कंसेप्ट बताता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रीड लाइन फंक्शन के थ्रू किया, क्योंकि रीड लाइन फंक्शन हमें स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। एंड आई एम चेकिंग हेयर फॉर while s and print s here if s of 0 in, मैंने कर दिया। कौन कौन सी मुझे प्रिंट करानी है, मैं करा लेता हूँ यहाँ पर दो चीज़ें, जो मेरी सी से स्टार्ट हो रही है और जो मेरी ई से स्टार्ट हो रही है, केवल उनको प्रिंट करे, ठीक है ना। जो लाइन मेरी सी से और ई से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने क्या यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया सी कॉमा ई कॉमा सी कॉमा ई, ठीक है। तो वो तब क्या करे, मेरी उन लाइंस को क्या करे, प्रिंट करे। मैंने एक लाइन पहले रीड करा ली और उसको क्या करे, अगर ऐसा है तो प्रिंट करे, और उसके बाद सॉरी एस टी आर है यहाँ पे ना, STR, और उसके बाद फिर से लाइन को रीड करता रहे और फाइनली एफ ओ डॉट क्लोज कर, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, पहले कोड देख लेते हैं। S is not defined, sorry, I need to take str. S is not defined again, sorry, str, yeah, it must be there. Okay, I need to do cls first, and I need to pass comma and equal to nothing, and it's done. Okay, so you can see the only those subject has printed जिनका स्टार्टिंग ई या सी से था, ठीक है। मैं एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री का सी स्मॉल कर देते हैं और इको का ई स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी फाइल रीड होती है कि नहीं। यस डेफिनेटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल सी और कैपिटल सी दोनों सी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं ना, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल ई कैपिटल ई, ठीक है ना। तो इस वजह से उसने हमारी उन लाइंस को रीड कर लिया है जो लाइंस हमारी किसी स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर काउंट भी कर सकता हूँ कि इस स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट होने वाली लाइंस को काउंट करो। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर c इक्वल टू c प्लस 1 कर देना है, ठीक है ना। c मतलब काउंटर वेरिएबल, और इस काउंटर वेरिएबल को मैं पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, और फाइनली इसको प्रिंट कर देता हूँ, है ना, प्रिंट। इसके लिए मैं एक दूसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ, इसको मैं एज इट इज लेता हूँ, ठीक है ना। प्रिंट स्पेसिफिक लाइंस, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट स्पेसिफिक लाइंस, और नेक्स्ट कोड में लिख लेता हूँ काउंट स्पेसिफिक लाइन। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे दूसरा लिख लेता हूँ हाउ टू काउंट स्पेसिफिक लाइन, हाउ टू काउंट COUNT काउंट स्पेसिफिक लाइन। तो हमें क्या करना है, ओके इसमें सी रह गया क्या, हाँ ठीक है। मैंने c इक्वल टू 0 ले लिया, और इस प्रिंट की जगह मैं कर देता हूँ कि भाई फाइनली c को यहाँ पे प्रिंट कर दे, ठीक है ना, और यहाँ पे c इक्वल टू c प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो लाइंस यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया c कॉमा लाइंस
start, start, starts from C or E character, sorry, CHARAC character, CNE character, ठीक है। यानी कि जो लाइन सी और ई कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, केवल उनको काउंट करे कि कितनी है। तो ठीक है, रन करते हैं। ओके, सी इक्वल टू सी प्लस वन, सॉरी, आई नीड टू प्रोवाइड, या नाउ इट्स डन, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि 4 लाइन हैं जो स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम सी और ई से। तो आप देखिए यहाँ पे 4 लाइन हैं, देखिए एक तो 1 2 3 और एक 4 लाइन हैं जो हमारी सी और ई से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। आप ये चाहें तो इसको और कर सकते हैं कि भाई जो केवल ए से स्टार्ट हो रही है उन लाइंस को रीड करो, ठीक है ना। तो और वो भी कैपिटल ए से, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर एक और चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट में एक और बार लिख रहा हूँ, बट उस अकाउंट को मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए से, ठीक है ना। वैसे तो ए से स्टार्ट होने वाले 2 हैं, लेकिन अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो केवल एक ही है। देखिए क्या कह रहा है कि, सॉरी, आई नीड टू चेंज द स्टेटमेंट, ठीक है, कि जो हमारी ए से लाइन स्टार्ट फ्रॉम ए कैर, CHARACT कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ए से स्टार्ट होने वाली लाइन कितनी है, कह रहा है कि एक है। हाँ, अगर मैं इसमें लगा दूं कि कॉमा स्मॉल ए भी लगा दूं तो अब ये कह देगा कि अब कितनी लाइन है, 2 लाइन है, क्योंकि अब इसने दोनों को रीड कर दिया, ठीक है ना। तो लाइन के बेस पर आपको कुछ भी करना है, लाइन से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो मैंने ये रीड लाइन से मैंने ये कंसेप्ट कर दिया है। अच्छा, इसको अगर मैं रीड लाइन से किया है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को रीड लाइन से करूँ तो रीड लाइन से क्या होगा बच्चों, पूरी पूरी फाइल एक बारी में रीड होके STR के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि फॉर 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 आई इन STR है ना, और फिर मुझे आई को चेक कराना होगा, क्योंकि पूरी फाइल एक बारी में रीड होके इसके अंदर आ चुकी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे दोबारा से एक और रीड लगाने की हर बार, बस मैं इतना ही करना, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि बस ये लाइन प्रिंट हो जाए, और ये देखिए 2 लाइन्स कैरेक्टर हमारे आ गया, ठीक है। तो मैंने ये रीड लाइन्स के थ्रू किया है, रीड लाइन से पूरी फाइल एक बारी में रीड हो जाती है, और फिर हम लाइन बाय लाइन कुछ भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, so hopefully this concept is clear to you. This concept related to the line by line reading from the file, and tomorrow we discuss some another topic, okay. And I will send you this file as well, so you can do the practice. ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है ना। चलिए, सो दिस कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।